H1 Chapter 10 बीच में दाखिल। हम अकेला नहीं हैं। हवा एक पल के लिए और भारी हो गई। शियाओयान ने तुरंत फ्लेम से नजर हटाकर आसपास देखा। उसका कंट्रोल अभी भी स्टेबल था। यह सबसे जरूरी था। अंदर से शियाओलाओ की आवाज आई, फ्लो मत तोड़ना। जो भी हो, पहले अपनी रिदम बचाओ। हैर के उस पार से 3 लोग सामने आए। उनकी प्रेजेंस अलग थी, ना क्लैन के जैसे, ना नॉर्मल कल्टिवेटर्स जैसे। उनकी नजर सीधा नीली आग पर टिक गई। एक आदमी आगे बढ़ा। लगता है हम सही जगह आ गए हैं। एक बाद शियाओयान ने बिना कुछ बोले एक कदम आगे बढ़कर फ्लेम के सामने पोजीशन ले ली। पीछे रहो, उसने धीरे से कहा। उस आदमी हंसा। क्या तुम रोकोगे? आंसर है, ट्राई कर लो। शियाओयान का जवाब सीधा था। अटैक बिना वार्निंग के आया, तेज, सीधा और डेडली इंटेंट के साथ। शियाओयान ने डायरेक्ट टक्कर नहीं ली। साइड स्टेप, क्लीन मूवमेंट। उसने 2 की कंप्रेस की, छोटी डेंस फ्लेम। काउंटर, काउंटर, बूम। पहला अटैकर पीछे हटा। उसके चेहरे पर शॉक क्लियर था। दूसरा तुरंत आगे बढ़ा। इस बार दोनों एक साथ आए। साइड में खड़े लुओ फेंग ने calmly ऑब्जर्व किया। कोऑर्डिनेशन। शाओयान ने पोजीशन शिफ्ट की, उन्हें एक लाइन में लाया। एक फेंट, फिर पिवट, कंप्रेस्ड स्ट्राइक, क्रैक। पहला गिरा, दूसरा रुक गया। अब उसकी आंखों में डाउट था। तीसरा आदमी तब तक चुप था। वो धीरे से आगे बढ़ा। इस बार उसने अटैक नहीं किया। उसने सीधा फ्लेम की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको। शाओयान ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही उसका हाथ फ्लेम के करीब आया, बूम! नीली आग भड़क उठी। हीट स्पाइक, प्रेशर एक्सप्लोड। वो आदमी सीधा पीछे फेंक दिया गया। जमीन पर गिरा, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। साइड में लुओ फेंग ने धीरे से कहा, रिजेक्ट, कंपैटिबिलिटी 0। बाकी 2 लोग तुरंत पीछे हट गए। अब उन्हें समझ आ चुका था, ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है। शाओयान ने आगे बढ़कर कहा, यहां से चले जाओ। उसकी आवाज में चिल्लाहट नहीं थी, सिर्फ सर्टेनिटी। खामोशी के बाद वो लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। हर से जाते हुए एक लाइन छोड़ गए, हम वापस आएंगे। हवा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। जाओयान ने गहरी सांस ली। उसका कंट्रोल अभी भी स्टेबल था। याओ लाओ की आवाज आई, तुमने सिर्फ फाइट नहीं जीती, तुमने अपना फ्लो बचाया। लुओ फेंग ने फ्लेम को देखा। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कंफर्म, रिस्क लेवल इंक्रीज। शाओयान ने पूछा, मतलब? अब ये जगह सिर्फ हमारी नहीं रही, लुओ फेंग ने सीधा जवाब दिया। शाओयान ने फ्लेम की तरफ देखा। इस बार उसकी नजर और सीरियस थी। फिर जल्दी करनी पड़ेगी। याओ लाओ ने तुरंत रोका, जल्दी नहीं, परफेक्ट टाइमिंग। लुओ फेंग ने धीरे से ऐड किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट ब्रेक थ्रू हो सकता है। दूर रेट के किनारे पर वो लोग रुककर एक बार फिर पीछे मुड़कर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ लालच नहीं था, प्लान था। और यहां नीली आग धीरे धीरे और तेज जल रही थी, जैसे वो भी अगले स्टेप के लिए तैयार हो। हाँ, एक बार दबाव के नीचे स्थिरता। रेट पर अभी भी उन तीनों के कदमों के निशान थे, लेकिन हवा में जो तनाव था वो अब सीधा महसूस हो रहा था। वो लोग चले गए थे, पर बात खत्म नहीं हुई थी। शाओयान ने फ्लेम की तरफ देखा। इस बार उसकी नजर और ज्यादा फोकस थी।
टाइम कम है, उसने धीरे से कहा। अंदर से याओ लाओ की आवाज आई, जल्दी करने से गलती होती है, लेकिन रुकने से चांस चला जाता है। ये एक बैलेंस था, और अब ये बैलेंस ही टेस्ट होने वाला था। साइड में खड़े लुओ फंग ने आसपास ऑब्जर्व किया। उनका वापस आना फिक्स है, इस बार प्रेपरेशन के साथ। शाओ यान ने सीधा पूछा, मतलब फाइट होगी? मतलब इंटरप्शन होगा? लुओ फंग ने कामली करेक्ट किया। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट था। शाओ यान ने दोबारा फ्लेम की तरफ देखा। इस बार वो वेट नहीं कर सकता था। उसने सीधा बैठकर पोजीशन ली, आंखें बंद, दो की सर्कुलेट, स्लो, स्टेडी, कंट्रोल्ड। याओ लाओ की आवाज धीरे से आई, इस बार अंदर जाने की कोशिश मत करना, फ्लेम को अपने पास आने दो। फ्लेम ने रिएक्ट किया। इस बार वो सीधा मूव नहीं हुई, वो स्टेबल रही, जैसे ऑब्जर्व कर रही हो। शाओ यान ने अपनी सांस और स्लो की। उसने अपनी दो ची को और रिफाइन किया। नो पुश, नो फोर्स, सिर्फ प्रेजेंस। कुछ सेकंड्स, फिर फ्लेम धीरे धीरे हिलने लगी, और इस बार वो और करीब आई। लुओ फेंग साइड में खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। स्टेबिलिटी इंप्रूव, रिजेक्शन लो, रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड। उसने धीरे से कहा, ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है। फ्लेम शाओयान के हाथ के पास आई। इस बार वो रुक गई। टच ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्टेबल। शाओयान का कंट्रोल एक सेकंड के लिए हिलने लगा। हीट, इंटेंसिटी, प्रेशर भी। होल्ड, याओ लाओ की आवाज आई। अभी ब्रेक हुआ तो सब रीसेट। शाओयान ने दांत भींचे। उसने दो ची को और स्टेबलाइज किया। इस बार फ्लेम पीछे नहीं गई, वो उसके हाथ के आसपास स्टेबल हो गई। ये, शाओयान धीरे से बोला, ये थर्ड स्टेज। हाय। याओ लाओ की आवाज में हल्का सा एक्साइटमेंट था। पहचान, एक्सेप्टेंस। अब इनिशियल कंट्रोल। पहचान, एक्सेप्टेंस। एक माउल मुश में हाक नहीं था, ज्यादा ऑर्गेनाइज था। लुओ फेंग ने तुरंत फील किया, वापस आ गए। एक हलिया हो। शाओ यान ने आंखें नहीं खोली। कितने? इस बार ज्यादा। साइलेंस। याओ लाओ ने धीरे से कहा, डिसीजन लो, कंटिन्यू या ब्रेक। यह सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। शाओ यान ने एक सेकंड सोचा, फिर कंटिन्यू, क्लियर। लुओ फेंग ने उसकी तरफ देखा। रिस्क हाई, रिटर्न पॉज, रिवॉर्ड भी। शाओ यान ने सीधा जवाब दिया। ये लाइन फाइनल थी। फ्लेम अब और स्टेबल हो रही थी। रेड के उस पार 5 लोग सामने आए। इस बार उनके चेहरे पर डाउट नहीं था, सिर्फ टारगेट। एक ने सीधा कहा, इस बार रुकेंगे नहीं। लुओ फेंग ने धीरे से पोजीशन ली। इस बार बाकी था, वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं था। मैं हैंडल करता हूं, उसने कामली कहा। शाओ यान ने आंखें बंद ही रखी। उसने बस इतना कहा, टाइम दे दो, उतना ही मिलेगा। लो फेंग ने सीधा जवाब दिया। और फिर मूवमेंट। एनिमीज ने एक साथ अटैक किया, फास्ट, कोऑर्डिनेटेड। लो फेंग ने डायरेक्ट पावर यूज नहीं की, सिर्फ मूवमेंट, परफेक्ट टाइमिंग। एक अटैक अवॉइड, दूसरा रीडायरेक्ट, तीसरा ब्लॉक। उसकी मूवमेंट स्मूथ थी, जैसे वो ऑलरेडी सब कैलकुलेट कर चुका हो। एफिशिएंसी, याओ लाओ ने धीरे से कहा। लेकिन लो फेंग अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ डिले, क्योंकि गोल क्लियर था। शाओ यान को टाइम देना। उधर फ्लेम और स्टेबल हो गई। शाओ यान का कंट्रोल अब ब्रेक नहीं हो रहा था। हीट इंटेंस थी, लेकिन मैनेजेबल। बस थोड़ा और, उसने धीरे से कहा। फ्लेम धीरे धीरे उसके हाथ में सेटल होने लगी। शाओ यान ने आंखें खोली। उनकी नजर मिली।
फ्लेम और उसकी कनेक्शन कंप्लीट नहीं था, लेकिन ब्रेक भी नहीं था। याओ लाओ ने धीरे से कहा, यह ब्रेक थ्रू के एज पर है। उधर लुओ फेंग ने लास्ट अटैक डॉज किया, फिर सीधा पीछे हटा। टाइम खत्म। शाओ यान ने तुरंत फ्लेम से डिस्टेंस बनाया। फ्लेम वापस अपनी जगह पर चली गई, लेकिन इस बार कुछ चेंज हो चुका था। एनिमीज रुक गए। उन्होंने ये सब देखा। अब उनकी आंखों में शौक था। ये लड़का। सीन फ्रीज जैसा हो गया। शाओ यान धीरे से खड़ा हुआ। उसकी सांस हैवी थी, लेकिन कंट्रोल इंटैक्ट। अब समझ आ गया। लुओ फेंग ने सीधा देखा। नेक्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस हो सकता है। याओ लाओ ने धीरे से कहा, अब असली फेज स्टार्ट होगा। रैट में हवा चलने लगी और सब समझ चुके थे, ये सिर्फ शुरुआत थी।